जब जब मन की प्रतिकूल स्थिति तुम्हारे जीवन में आवे, तब तब नाच पड़ो कि ये प्रभु के मन की बात हो रही है। मुझे दुख आया, मुझे रोग आया, मुझे अपमानित किया गया, मुझे गाली दी गई, मुझे निंदा दी गई, ये मेरी चाह तो थी नहीं, ये मेरे प्रभु की चाह ना, ये मेरे लिए लाखों गुना बंदनी है। नाच पड़े मन कि प्रभु के मन की हो रही, भला नाच पड़ेगा। कल एक भक्त प्रश्न कर रहे थे कि जब कोई गाली देता है तो उस समय तो नहीं बोलते, पर जब जब सामने पड़ता है जो निंदा करता है बस हृदय जल जाता है कि क्या करूं, इसको कैसे बताऊं। मैं बोलता तो नहीं पर अंदर अंदर आ जाता है। ये आ जाएगा। बहुत अच्छा बोल रहे थे, वो निर्मल हृदय के थे, इसलिए अपने हृदय की स्थिति बोल रहे थे। लेकिन जब ये प्रेम जागृत होगा, इसमें मेरे मन की कोई इच्छा नहीं थी कि मेरा अपमान हो, मुझे गाली मिले, मुझे कौन चाहेगा। तो ये आया कैसे? मेरे प्रभु ने भेजा, मेरे प्रभु ने भेजा तो मेरे लिए लाख गुना सुखप्रद है, लाख गुना सुखप्रद है। परम सुख समझ करके, ये इसीलिए कहा गया प्रेम बड़ी टेढ़ी खीर है। चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माए, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभत नाय। या प्राण दिए या प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आए सखीरी। इसी बात का प्रेमी मार्ग के भक्त को चाहिए कि अपने तन मन वचन से सब अपने आराध्य देव प्रिया प्रीतम के अनुकूल होकर चेष्टा करे। और जब अपने प्रतिकूल स्थिति, वचन, घटना, परिस्थिति आदि आवे तो अपने इष्ट देव का कृपा प्रसाद समझकर परम सुख मानकर आनंदित होवे कि बड़ी कृपा। ये है प्रेमी का हृदय। अब देख लो कितने प्रेमी अपने लोग हैं, कहाँ हैं। ये जो अभिमान होता है ना भजनानंदी का, इस थर्मामीटर में ना पिए, इस कसौटी में कसी, अभी सब धुल जाएगा अभिमान। क्या हो, प्रिया प्रीतम की पंखा करने के सुख में समाधि में पहुंच गई तो निंदा कर रही अपने सुख की, भगवदानंद की। यहां हो कहां हो। बस यही जब चर्चा सुनते तो हमारा अभिमान का पारा बैठ जाता है। हम किस गणना में कौन से भक्त हैं, कितनी ऊंचाई है हमारी प्रेम की, तो लगता है अभी जीरो पे ही हैं। पर घबराना नहीं, लिफ्ट में बैठे हो इसलिए जीरो से फ्लोर में पहुंच जाओगे। बस ये हम बीच में सपोर्ट इसलिए कर देते हैं कि कलयुगी जीव है, घबरा जाएंगे। घबराओ मत, लिफ्ट में बैठे हो, अपने आप उसी फ्लोर में। कहाँ गए? बोले नवनिवृत्त निकुंज। देखो हित सजनी जो है यहाँ, ललिता जो है, विशाखा जो, अरे वो देखो अपने प्रिया प्रीतम जिनका जस गाते थे ना, ये प्रिया प्रीतम हो जाए कि आए मिले परिवार आपने, हरिहस कंठ लगायो। प्रेमी भक्त केवल प्रभु के सुख को देखता रहता है, प्रभु के इशारे को देखता रहता है। प्रभु की क्या चाहते हैं मेरे प्रभु, प्रभु के मन की बात उसे मालूम हो जाए कि प्राण देने से मेरे प्रभु सुखी हो जाए, एक सेकेंड नहीं लगे। ये ले, आपके प्राण हैं, आप ले जाओ। नहीं, इसका उदाहरण देखो। मीरा जी को आकर के विवश होकर जो जिससे भेजा गया था, उसने सोचा भले मेरा गला काट दिया जाए, लेकिन उसने मीरा जी की दासी को बता दिया कि ये मैं लाई हूं चरणामृत कह के, पर हलाहल विष है। दासी ने मीरा जी से कहा कि गिरधर का चरणामृत कह के राणा ने भेजा है, पर ये हलाहल विष है। हे बावरी, जब चरणामृत कह दिया तो विष कैसे हो सकता है? चरणामृत कह दिया ना। देखो श्री कृष्ण के मन की बात कि आप ही तो पिसवा के भिजवाए हो, वो आप ही कह रहा है चरणामृत है। जब चरणामृत तो विष कैसा? कान में पता चल जाए कि इसमें विष पड़ा है, फिर हम लाख तुम्हें दुहाई दें प्रभु की, खाओ नहीं सकते, नहीं खा सकते। नहीं, बिल्कुल चाट मसाला डाल करके ऊपर से दिखा दिया जाए, कह दिया इसमें विष पड़ा है, आप खा के दिखाओ। हिम्मत नहीं पड़ेगी एक कवल खाने की, हिम्मत नहीं पड़ेगी। असलियत में पता हो जाए कि आप पड़ गया, हिम्मत नहीं। असलियत में ऐसा विष था कि कटोरे से एक बूंद परीक्षा के लिए जिसने विष बनाया था, जब मीरा जी नहीं पधारी, पूरा रात कीर्तन करती रही, तो राणा को लगा कि ये मीरा के पक्ष का है, इसने नकली विष बनाया, बुलाओ इसको, परीक्षा करते। ऐसे चटा दिया, तत्काल मर गया, तत्काल मर गया ऐसे चटा देने से, और पूरा कटोरा पिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। श्री कृष्ण की इच्छा है ना, लाओ
चरणामृत पी जाती हूँ। प्राण उनके हैं, क्या फर्क पड़ा श्री कृष्ण के प्राणों पर? मीरा के प्राण नहीं, मदगत प्राणा मीरा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। यही अमृत की उत्पत्ति है, विष की उत्पत्ति। छाती से धर्म प्रकट होता है, पीठ से अधर्म प्रकट होता है महाराज के। यही दैवी शक्ति है, यही सब शक्तियां हैं, यही सब कुछ है। या रास्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। जीवन को आराध्य देव का बना लेना, बस यही प्रेम प्राप्ति का उपाय है। मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कहते हैं, जब गोपीजन इस कोटि का प्रेम करती है तो भगवान उनको क्या कहते हैं? कहते हैं सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रियः सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्यः किम मे भवन्ति न। मन महात्म्यम मत्सपर्याम मत्श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। गोपी मेरी गुरु है पार्थ, गोपियां जानते हो कौन है? सहाया में गुरवा शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया। गोपी मेरी सहायिका है और मेरी गुरु है। जगत गुरु बोल रहे हैं, गोपी मेरी सहायिका है, सबकी सहायता करने वाले। गोपी मेरी गुरु है, गोपी मेरी शिष्य है। भुजिष्या, गोपी मेरी भोग्या है। गुरु, गोपी मेरी बांधव है। गोपी मेरी सब कुछ है। जैसे भक्त कहता ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। ऐसे भगवान कह रहे हैं गोपी जनों के लिए, गोपी मेरी सहाया गुरवा शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्या किम में भवन्ति ना। क्या नहीं है मेरी गोपी? जब उपासक अपना सर्वस्व इष्ट देव को मान लेता है तो इष्ट देव अपना सर्वस्व उपासक को मान लेते हैं। मेरी महिमा को मन महात्म्यम मत्सपर्याम मच्छ्रद्धाम मन मनोगतान जानन्ति गोपिका पार्थ। तत्व से प्रेम से सर्व कुछ मेरे महात्म को गोपी जन जानती है। मेरी सेवा को, मेरी श्रद्धा को, मेरे मन के भीतरी भाव को गोपी जन जानती हैं। नान्य जानन्ति तत्वतः, और कोई मुझे नहीं जान सकता किसी साधन से। प्रेम अनन्य भक्ति जैसे गोपी जनों ऐसे जाना जा सकता है। तो श्री इष्ट देव के सुख में जीवन, इष्ट देव को समर्पित प्राण, इष्ट देव की निष्ठा, यही प्रेमामृत का पान कराती है। ये हमने उस प्रेम का इशारा किया जो वृषभानु दुलारी श्री लाडली जी के चरणों की आराधना से प्रकट होता है। आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्या। तो जिन उपासकों को श्री लाडली जी के चरणों की उपासना का सौभाग्य मिला है, इस मार्ग में अनन्यता की आवश्यकता है। अनन्यता की, जितनी जल्दी आप अनन्य हो जाओ उतना है। कई उपासकों से हम प्रार्थना करते हैं कि शाम के जैसे अनुपस्थित रहते हैं, शरीर अव्यवस्था, और सुबह हमारा इस तरह से समय श्री जी की सेवा में जाता है, तो एकांत का समय शाम से रात्रि तक हमें मिल जाता है कि हम अपनी एकांतिक वृत्ति से साथ, तो उस समय ऐसा ना समझो कि हम उपस्थित नहीं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं। यहाँ आके जब बैठते हो आप, प्यारे जू के पद होते हैं, प्यारी जू की सेवा दर्शन करते हो, तो आप अपने कमरे में बैठकर उच्च कोटि की वैसी भावना नहीं कर सकते जैसा आपको यहाँ बैठने मात्र से फल मिलेगा। श्री जी के चरणों की स्वाभाविक अपनापन की जो स्थिति है वो बैठने से मिल जाएगी, विश्वास कीजिएगा। वैसे तुम्हें ज्ञान नहीं है इस बात का, लेकिन हमारे वचनों पर विश्वास कर लीजिए। यहां बैठने मात्र से जब वाणी जी का गायन हो रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपका विषय विष उतर रहा है। जैसे सांप काट ले मंत्र झाड़ने वाला जब झाड़ता है तो मंत्र बोलते हैं, पर वो ऐसे शब्दों से होता है कि समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं, और विष उतर जाता है। ये हम किसी की कहे सुनी बात नहीं दे, ये हम देखी हुई बात कह रहे हैं। कोबरा सांप ने काटा था और सुबह से झाड़ना शुरू किया, 4 बजे तक पूरा स्वस्थ कर दिया,
बिना किसी औषधि खवाए, बिना किसी अस्पताल गए, पर वो ऐसे मंत्र सिद्ध थे, ऐसे मंत्र सिद्ध थे। अब धोखे में ना पड़े, अब अस्पतालों में जाना चाहिए। एक बूंद पानी सुबह से नहीं पिया था वहां। जब उनको पानी पिलाने की बात हुई, जलपान आदि कुछ, तो उनका इस गांव का पानी नहीं पीऊंगा, ये हमारे मंत्र की सिद्धि है। अगर हम लोगों ने पानी पी लिया तो काम नहीं करेगा मंत्र। और देखा था 4-6 घंटे के अंतर्गत कोबरा सांप से पूरा शरीर नीला होने जा रहा था, नीम के पत्तियों से झाड़ झाड़ करके। ये हम किसी कही सुनी बात नहीं कह रहे और ये देखी हुई बात कह रहे हैं, बिल्कुल हम प्रमाणित बात कर रहे हैं। पर वो मंत्र नहीं समझ में आ रहे थे क्या, पर विष उतर रहा था ना। ऐसे ही आप यहां बैठे हो, पता नहीं चल रहा क्या गा रहे हैं, पर वो आपका विष उतर रहा है मायाकृत, और आप निर्मल हो जाएंगे पक्का। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जय श्री हरिवंश यथामति बरनत कृष्ण रसामृत सार, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। जिसे अपने दुख की परवाह है, वो प्रेमी नहीं, वो स्वार्थी है, कामी है, प्रेमी नहीं। महान से महान दुख भी यदि प्रीतम को सुखी करने के काम में आता है तो लाख लाख बंदनी है वो दुख जिससे प्रीतम मुस्कुरा दे। यह है प्रेम। प्रेम को समझो। और ऐसे प्रेम समुद्र का सार मूर्ति हमारी श्री लाडली जो है, हम राधा राधा ऐसे नहीं कहते, समझो। जो दुख हमारे प्रीतम की मुस्कुराहट का काम करे, वो करोड़ करोड़ ब्रह्मानंद से भी बढ़कर हमें सुख रूप है। इसीलिए जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। कहना अलग है, रहना अलग है। इसमें रहना अलग है, कहना अलग है। कितनी बड़ी बात है। वो महान दुख जिससे मेरे प्रीतम मुस्कुरा दें तो करोड़ों ब्रह्मानंद से भी बढ़कर हमारे लिए सुखप्रद है। इससे सिद्ध होता है कि प्रेम में निज सुख की चाह नहीं रहती। सहज अभाव है स्वसुख वांछा का, केवल अपने इष्ट सुख के लिए। इसीलिए भगवान प्रेमियों के सदैव ऋणी रहते हैं। गोपी जनों से कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्यों ऋणी रहते हैं प्रेमी जनों से? क्योंकि प्रभु का एक सिद्धांत है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् में। हम चलो मान गए महाराज आपका सिद्धांत। अब प्रेमी सर्वस्व त्याग करके प्रभु के सुख के लिए भज रहा है, प्रभु के सुख के। हम राधा बोलते हैं प्रिया प्रीतम के सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं बोलते। रा रसदात्री, धा रस धारण करने वाले, युगल सरकार राधा नाम में विराजमान है, हमारा जीवन सर्वस्व है। जब हम राधा बोलते हैं तो प्रिया जो हमारी तरफ देखती हैं और राधा आसक्त लाल जो देखते हैं, और दोनों मुस्कुरा देते हैं। उनकी मुस्कुराहट देखने के लिए हम राधा राधा बोलते हैं, अपने सुख के लिए नहीं। हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, ये तो सब बहुत पीछे बातें हो गई। समझो, भगवान का यह सिद्धांत यहां पास नहीं होता प्रेमियों के आगे, इसीलिए ऋणी है। भगवान कहते हैं पूरा हिसाब करता हूं बराबर, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। यहां फेल हो गया सिद्धांत। कैसे? तभी उनको बोलना पड़ा मैं ऋणी हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा ऋणी हूं गोपियों। क्यों? क्योंकि जो प्रेमी होता है उसका कोई सुख नहीं होता, और वो प्रभु के सेवा सुख के लिए प्राणों को न्यौछावर किए लगा है। अब वो बदले में सुख देना चाहते हैं, उसको कोई सुख की चाह ही नहीं है। अच्छा ये चले और सुख देने, तो वो उनके सुख में सुखी है, तो पलट करके और उनको सुख मिलेगा, तो फिर ये ऋणी ही बने रहते हैं। ये ऐसा हिसाब नहीं कर सकते। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। तब ये हाथ जोड़कर कह रहे गोपी जनों से कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्योंकि ना तो इनको मुक्ति चाहिए, ना इनको कोई सुख चाहिए। ये चरम सीमा की निष्कामता में अपने प्रीतम सुख में बलिहार है, तो दे तो क्या दे जब कुछ देने को। अच्छा, सबसे ज्यादा सुख होता है जब प्रिय वस्तु दो, और प्रिय वस्तु है इष्ट देव को सुख देना, उनका इष्ट देव को प्रसन्न रखना, और वो प्रसन्न है, वो सुख है इष्ट देव। अब इष्ट देव देव तो उनको क्या दें, क्योंकि वो सुखी होंगे, यही उनका सुख है।
तो सुख जब और बढ़ेगा उनका तो ऋणी तो होते ही चले जाएंगे, वो कभी नहीं उऋण हो पाते। तो क्या करते हैं, अधीन हो जाते। अहम भक्त पराधीनो, हिसाब नहीं दे पाए। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्ततोय भजाम्यहम्, हम गीता जी में कहा है ये साधारण भक्त असाधारण भक्तों में, लेकिन प्रेमी जनों में नहीं। प्रेमी जनों के लिए ये श्लोक है, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज, मैं बिक गया हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अधीन हूं इन प्रेमी जनों की, ऋणी हूं। यह है राधा किशोरी के चरण रज के प्रताप से उदय हुए प्रेम का स्वरूप। शांत दास्य वात्सल्य सख्य आदि को जैसा चाहते हैं वो हिसाब कर सकते हैं, लेकिन विशुद्ध प्रेमी ये हिसाब नहीं कर पाते, प्रभु हिसाब ले, क्योंकि इनका हिसाब प्रभु ही है, प्रभु का सुख ही है। क्या देंगे, आपका सुखी होना ही हमारा सुख है, तत्सुख। ये बहुत ऊंची बात। इसीलिए प्रिया प्रीतम अधीन होकर रसिकों के संग डोलते रहते हैं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, ये जो कृपा हरिवंश की। न पारे हम निर्वध्य संयुजाम, सुसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह, या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला, समृष्टि तद वह प्रतियातु साधुना। गोपियों, भगवान गोपीजन, मेरे लिए उन घर गृहस्थी की बेड़ियों को तुमने तोड़ा जो बड़े बड़े योगी अति भी नहीं तोड़ पाते। भगवान कह रहे हैं बड़े बड़े योगी अति भी नहीं तोड़ पाते। अब आप जरा यहां थोड़ा दर्शन कीजिए। योगी अति घर गृहस्थी छोड़कर गुफाओं में रहते हैं, उन्हें योगी अति कहते, और गोपियां घर में रह रहे हैं। परिणाम योगी यति के लिए श्री कृष्ण को बोलना चाहिए कि आपने उन घर गृहस्थियों की बेड़ियों को तोड़ दिया जिनको तोड़ना कठिन है। लेकिन यहां कह रहे बड़े बड़े योगियों के लिए घर गृहस्थियों की बेड़ियों को तोड़ना कठिन, उनको तुमने तोड़ दिया, गोपियों से कह। और गोपी रह रही घर में, गोपी घर को लीप रही है, धान कूट रही है, बच्चे खिला रही है, पति की सेवा कर रही है, लेकिन एक क्षण भी श्री कृष्ण से बिलग नहीं। यह है योग। उद्धव जी आए थे योग समझाने, तब यही कहा कि अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। तुम समझते हो हम वियोगिनी हैं, देख हमारे रोम रोम में कृष्ण रमा है। तब उद्धव के होश उड़ गए और कहा कि मैं इस ब्रज की कोई लता गुल्म औषधि बन जाऊं जिनसे इन महाभागवत गोपियों की चरण धूलि हमारे ऊपर पड़े। भगवान क्या कह रहे, जरा गौर से सुनो। भगवान कह रहे, गोपियों तुमने मेरे लिए घर की उन बेड़ियों को तोड़ डाला जिन्हें बड़े बड़े योगी यति नहीं तोड़ पाते। बड़े बड़े योगी यति नहीं तोड़ पाते। अंदर राग बना रहता है परिवार का। तुम्हारा ये मिलन सर्वथा निर्मल और महान निर्दोष उच्च अवस्था का है। भगवान कह रहे हैं मैं अपने सच्चिदानंद शरीर से अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारी प्रेम सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो मैं नहीं चुका सकता। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अजित को जीत लिया प्रेमियों ने, और वो हार करके बोलते कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। हां, तुम चाहो तो अपने साधु स्वभाव से अपने प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हूं, मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ये बात है प्रेम की। पर ब्रह्म परमात्मा तत्व कह रहा मैं तुम्हारा ऋणी। इसीलिए जो प्रेमी जन होते हैं सब ने, उनके लिए सब कूड़ा करकट दिखाई देता है। रिद्धियां सिद्धियां धर्म अर्थ काम मोक्ष ये बोल रहे हैं, पर ब्रह्म परमात्मा क्या बोल रहे हैं? मैं दिव्य सच्चिदानंद शरीर से अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम तुम्हारी सेवा तुम्हारे त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने साधु स्वभाव से भले मुझे उऋण कर दो, पर मैं तुम्हारा ऋणी हूं। ये अजित को जीत लिया प्रेमियों ने। प्रेम मार्गी भक्त को चाहिए जो किशोरी जी के चरणों की आराधना करते हैं,
तन से, मन से, वचन से होने वाली सारी चेष्टा एकमात्र प्रिया प्रीतम को प्रदान करें, प्रिया प्रीतम के लिए करें। श्री भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, यदि इस रस का पान करना हो, वृंदावन नित्य विहार रस का, तो कह रहे हैं प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी। कितनी ऊंचाई है इस रस की। तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होई विरक्ति बसे बनराज जसीलो, पांच भूले देह सुधी छठे भावना रास की, सातवें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं कि जो साधक श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में प्रवीण नहीं हुआ, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतनी प्यार भरी लाड़ भरी उपासना है लाडली लाल की। वो भगवत्ता ऐश्वर्य महत्ता ना समझने के कारण कई ऐसे उपासक मिले। तो श्री जी तो बहुत बोली हैं, कोई समस्या आती तो उसका समाधान करने के लिए साइड में हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, साइड में ऐसा मतलब उपासना करना किसी भी भगवत स्वरूपों की परम मंगलमय है। पहली बात तो तुम यही समझ नहीं पाए कि भगवान 10-20 नहीं होते, उनके स्वरूप बहुत हैं, वो हैं तो एक ही। और जब एक ही जगह हम लगे हैं तो हमें पता होना चाहिए, जब आप भागवत पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा श्री कृष्ण कौन है, गीता पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा श्री कृष्ण कौन है। तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतास्य वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्व मनंत रूपम। तब पता चलेगा ऐसे विश्व मनंत रूपम परमात्मा हमारी लाडली जू के सामने हाथ जोड़े खड़े, हमको किसकी आराधना करनी है। वही हरि हैं हनुमान जी जिनके चरणों को अपनी गोद में लिए हुए सहला रहे हैं, वही हरि जिन चरणों को वो हमारी लाडली जो। ये तब समझ में आता है। तो कह रहे साधक को जब नित्य विहार रस में प्रवेश दिलाना हो तो ये 7 सोपान वर्णन किए भगवत ऋषि के, 7 सीढ़ियां वर्णन की क्रम से। नए साधक को गुरुजन लोग पहले श्रीमद् भागवत और भगवत वाणी गीता दी, इन 2 में परिपक्व करे। नित्य विहार रस के रसास्वादन की योग्यता तभी आएगी। इसी को श्री सेवक जी महाराज कह रहे, श्री सुख मुख जू बचन सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु, मन सुमिरन बिसरे नहीं। सेवक वाणी की फल स्थिति में लिखा है, सेवक वाणी जू अति अगाध मदगूढ़, बिरलो कोई समझई हित मार्ग आरूढ़। हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब, 4 वेद सुस्मृति जो 4 अवगाह ले जब, तब पावे सेवक हृदय जो हित मार्ग उपदेशी, तब पावे सेवक हृदय। यहां कह रहे साधक को नित्य विहार रस का रसास्वादन कराने के लिए जब हम पूज्य गुरुदेव भगवान के समीप प्रथम गए थे तो सिंहासन में भागवत 2 खंड की विराजमान थी। प्रथम में जब दर्शन किया तो नाम सेवा और सिंहासन में भागवत विराजमान थी, और जब जब गए तब तक भागवत का पाठ कर, ये सुनाओ ये सुनाओ ये सुनाओ, बिल्कुल सिद्धांत से महाराज जी ने चला। आपने गीता का स्वाध्याय किया जी, अमुक श्लोक का क्या भाव है, अमुक श्लोक का क्या भाव है जी, बैठ करके ऐसे। नए साधक को जो नित्य विहार रस में, तो प्रथम सीढ़ी है उनको श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो जान पाएंगे कि श्री कृष्ण है क्या। वो भी स्वयं पढ़े या ऐसे वैसे से सुने नहीं कह रहे, भक्त मुख भगवत वाणी, किसी भगवत प्रेमी महात्मा के मुख से सुने। अगर भगवत प्रेमी महात्मा नहीं है तो रहस्य की बातें नहीं खोल पाएगा। एकादश स्कंद की व्याख्या करने में बड़े बड़े असमर्थ हैं, कोई गुरु कृपा पात्र ही
एकादश स्कंद की व्याख्या कर सकता है। और रास पांचाध्यायी तो उससे भी कठिन है, सरल मत मानना, उससे भी कठिन है। जब तक प्रवेश नहीं है प्रेम मार्ग में, तब तक रास पांचाध्यायी की चर्चा का सार प्रकट कर पाना बड़ा कठिन है। और एकादश स्कंद जब तक किसी तत्वज्ञानी महात्मा के चरणों में बैठकर आराधना नहीं की, तब तक उसका निर्णय कर पाना बहुत कठिन है। शाब्दिक व्याख्या नहीं होती, अनुभूत व्याख्या होती है। शब्द ब्रह्म का ज्ञान तभी सार्थक माना जाता है जब पर ब्रह्म की अनुभूति से युक्त होकर बोला जाए। इसीलिए शर्त रख दी कि गीता और भागवत का प्रवचन सुनना है तो भक्त मुख, जिसका भगवान से संबंध है, जो भगवत संबंध का अनुभव करके निरंतर भक्ति में डूबा रहता है, ऐसे को भक्त कहते हैं। भक्त की पहचान, जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न करे, उसे भक्त कहते हैं। भक्त की पहचान, जो चराचर जगत में अपने भगवान को देखता है, उसे महाभागवत कहते हैं। ऐसे भगवत दृष्टि वाले, भगवत चिंतन परायण महापुरुष से श्रीमद् भागवत और भगवत गीता की चर्चा सुने। फिर दूसरा सोपान, भगवान व्यास देव जी द्वारा जो बताया गया, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, ये नवधा भक्ति का अनुष्ठान करे। तीसरी बात, अब रसिक गुरुदेव की खोज करें। रसिक गुरुदेव जो लाडली लाल में आसक्त हैं, लाडली लाल के सिवा अन्य किसी की आराधना में जिनकी कोई भी कहीं भी स्पर्श भी नहीं, केवल लाडली लाल, उन्हें रसिक कहते हैं। रसिक तबई पहचानिए जाके या रसरीत, छिन छिन हे में उपजे लाल लाडली प्रीति। बस लाड लाडली, आनंद मोद में उमग करके लाल लाडली के जस सेवा में निमग्न जो महापुरुष हैं, इसलिए लिखा है कि खोज करें। भगवत ऋषि जी कहते तृतीय करे गुरु समूजी। गुरु को ऐसे नहीं कि प्रवचन सुना व गुरु बना लिया। ये देखना चाहिए कि हमारा हृदय मान रहा है इनको परब्रह्म की नहीं मान रहा। हम इतने दिन सत्संग कर रहे हैं, हम ये समझ पाए कि किस उपासना के मार्ग के पथिक हैं, इनके प्रवचन का क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारा भाव इनके प्रति क्या बन रहा है, तभी गुरु मंत्र लेना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे कई लोग आते हैं कि हमको कुछ समझ नहीं थी, उनका प्रवचन सुना, उनको गुरु बना लिया, अब श्रद्धा हो रही, अब क्या करूं। नहीं, ऐसे खिलवाड़ मत करो अपनी जिंदगी के साथ। तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। कैसे गुरु होने चाहिए? भगवत रसिक जी कह रहे, दक्ष रसिक, रस देश में पूर्ण रूप से परिपक्व, प्रिया प्रीतम रसोपासना में पूर्ण ज्ञान, और स्वयं रसिक, रसास्वादन परायण, केवल ज्ञान ही नहीं रस क्षेत्र का, कि रस क्षेत्र का प्रवचन मात्र कर, उस रस में स्वयं डूबे हुए, उस रस में लगे हुए, और सर्वज्ञ, सब शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए जिससे हमारी हर शंका का समाधान हो सके। सर्वज्ञ, दक्ष, रसीलो, ऐसे गुरुदेव को अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए वरण करे, गुरु बनावे। तीसरा सोपान, पहला सोपान भागवत गीता किसी भक्त के मुख से सुने, दूसरा नवधा भक्ति का अनुष्ठान करे, तीसरा रसिक गुरुदेव बनाए जो रस देश के मर्मज्ञ हैं, स्वयं रस में डूबे हुए, और चौथा संसार के भोगों से विरक्त होकर श्री वृंदावन रजरानी का सेवन करे, या वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन उपासना में संपूर्ण आसक्ति समेट दे, या संपूर्ण आसक्ति का त्याग कर वृंदावन वास करे। भगवत ऋषि जी कहते चौथे होए विरक्त बसे बनराज जसीलो। जिसका अद्भुत जश है, ऐसे वृंदावन में संसार से वैराग्य धारण करके वास करे। दो प्रकार से वृंदावन वास होता है, एक होता है तन मन दोनों से, एक होता है तन संसार में है लेकिन मन वृंदावन में है, उसे वृंदावन की ही गति प्राप्त होगी।
देखो, इसे लौकिक वृंदावन मत मानना, ये चिदानंद वृंदावन है, यही वृंदावन है। बस आराधना करो, यही है, कहीं जाना नहीं, ये प्रकाशित होना है, बस यही वृंदावन है। ये भूतल जोरी, आचार्यवाणी पर ध्यान दिया जाए। जय श्री हरिवंश विपिन भूतल पर संतत अविचल जोरी। हृदय भूतल पर तो नहीं कहना, विपिन भूतल, यही खेल रहे प्रियालाल। और जब हृदय इसी रज से पावन होगा तो यही प्रियालाल दिखाई देने लगे, बिल्डिंग सब गायब हो जाएगी। जैसे गुरुदेव जब हम बाहर से देखते हैं तो पांच भौतिक तनुधारी दिखाई देते हैं, और जब हम उनकी द्वारा दी हुई दृष्टि से देखते हैं तो पुरुष शरीर नहीं होते, वो कुछ और पाए जाते हैं। तो वो दृष्टि जब आएगी तो ये जो पांच भौतिक दृश्य देख रहे हो ये अंतर ध्यान हो जाएगा और आपको दिव्य वृंदावन दिखाई देगा। तो वृंदावन दो प्रकार से सेवन होता है, एक तन और मन दोनों से, अर्थात अखंड वृंदावन वास कर, और एक मन से। आपका सौभाग्य नहीं हो पा रहा कि प्रगट वृंदावन वास करें, लेकिन आप राधा चरणारविंद की शरणागत दीक्षा लिए, आप वृंदावन के अधीन हैं, वृंदावन का जस गाते, वृंदावनेश्वरी की उपासना करते, तो आपको वृंदावन ही प्राप्त होगा। अब इतनी भजन की स्थिति बढ़ावे, पांचवें भूले दे सुध छठे भावना रास की। ये दे शुद्ध भूलने के लिए चतुरासी जी बहुत समर्थ है। महाप्रभु ने खेलत रास दुल्हनी दुल्हो, सुनो न सखी सहित ललितादिक, निरख निरख नैनन किन फूलो, अतिकल मधुर महामोहन धुनि, उपजद हंस सुता के कूलो, थेई थेई बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। ये जो प्रियालाल की रास विलास लीला श्रीमद चतुरासी जी है, केलीमाल जो है 42 लीला है, इनका अगर आप गुनगुनाते हुए गायन करते रहें तो ये ऐसी स्थिति प्रदान कर देंगी कि आप देह शुद्ध रहित हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, बहुत बड़ी सामग्री अपने पास है, बहुत बड़ी वस्तु है श्रीमद चतुरासी जी। ये प्रियालाल के मंत्र बहुत बड़ी वस्तु है। अभी स्वाद नहीं लिया इसलिए समझ नहीं पा रहे। पांचवें भूले देह शुद्ध, और उस भावना में जो थे थे वचन मिथुन मुख निसरत जब डूबोगे तो बोले छठे भावना रास की, वो रास का स्वरूप प्रकाशित होता है, तब अपना भी भावदेह प्रकाशित हो जाता है। और जब भावदेह प्रकाशित हो जाता है तो सातों पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास। स्वामी जी महाराज का जो नित्य विहार रस, जो हित जो महाराज वर्णन करते हैं, बल्लवी सुकनक बल्लरी तमाल श्याम संग लागी रही अंगंग मनोभिरामिनी। बहुत से ऐसे महान पद हैं जिनका नित्य विहार रस, उज्ज्वल रस प्रकाशित करते हुए अपने उपासकों को डुबोने के लिए पर्याप्त है। वो अपने सहचरी भाव से प्रिया प्रीतम की उस नित्य विहार नागरी निकुंजयन किसले दल रचित सैन कोक कला कुशल कुंवरी, अति उदाररी सुरत रंग अंग अंग हाव भाव ब्रकुटि भंग, माधुरी तरंग मतत कोटि माररी। ओ मुखर नूपुरन सुभाव किंकिनी विचित्र राव बीरम बीरम नाथ बदत वर विहार। अद्भुत खंडन अधर करत परिरम्भन चंद्र। ये अद्भुत, ये स्थिति जो नित्य विहार रस की, तब वो स्थिति प्राप्त कर पाता है। इसलिए उपासक अपने आराध्य देव श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए सर्वस्व का समर्पण करते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए, अन्य भावों से बचते हुए, प्यारी जू के भरोसे में दृढ़ होकर जीवन वृंदावन रज चरणामृत और नामामृत लीलामृत में डुबोते हुए काटे तो निश्चित प्यारी जू की प्राप्ति हो जाएगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी नाम हमारी स्वामिनी जू हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।